अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना चल रहा है। इस महीने में होने वाली तमाम तकरीबात और इसके बारे में हम आज बात करेंगे उस समय की, आज से 50 साल पहले की, कि उस दौर में क्या कुछ होता था। हमारे साथ बात करने के लिए पुरानी दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता नसीरुल हसन झंझानवी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज से 50 साल पहले रमज़ान कैसा होता था। देखिए उवैस भाई हमारे यहाँ आए, हम इनकी खैर मकदम करते हैं। मैं बताऊँ आपको कि जब हम छोटे थे, 60 ईयर्स मैं 60 साल का हूँ तकरीबन, तो आप समझिए कि ये 50 साल पहले बता रहा हूँ आपको, जो मैं जानता हूँ। थोड़ा सा मुझे होश था वो। जी जी। तो जो हमारी जो रमज़ान था उसका उसमें सोना बड़ा ज़बरदस्त बड़ा काम था। हम 10 बजे हम सो जाते 10 साढ़े 10 तक। उसके बाद हमारे यहाँ मैं बता दूँ आपको तरीक़ा कि खाना पकता था, ये होता था दोपहर को खाना भी, हम खाना भी खाते थे सहरी के अंदर, चाय भी पीते थे हम, और प्याले थे तो सवैयाँ थी। और जो उस दौर में जब फेनी और खजले खाने के ऐसे हालात नहीं होते थे लोगों के, तो सिर्फ सवैयाँ सहरी करते थे। उसके अलावा जैसे सहरी शुरू होने वाली थी तो 4-5 लोग जो थे हमारे इलाके के रहने वाले लोग सहरी में उठ जगाते थे। वो नाते सुनाते थे सारी, कि उठ जाओ, कि चलो सहरी रख लो। तो वो बाकायदा नाते सुनाते थे वो, और वो पूरी ग्रुप था वो, और हालात भी अच्छे नहीं थे, किसी के बाज में नहीं थे। तो जो लोग थे उनको जो भी हदिया देते थे, तो वो उस हदिये से वो उनका रमज़ान चलता था या ईद चलती थी उन लोगों की। ये ज़माना था। और एक और था कि यहाँ पर वाज होता था घरों में, औरतों में भी और मर्दों में उसको करते थे। ये मौलाना अखलाक हुसैन थे, मौलाना यूसुफ साहब थे, और दूसरे मौलाना थे, उनको बुलाया जाता था। फिर वो पूरे तकरीर करते थे, समझाते थे, बताते थे, हालात बताते थे। उसके बाद जो है सारी बातें होती थी, और बाकायदा जो गोला होता था, गोले की बड़ी अहमियत थी। नारियल के गोले? नहीं, गोला पता है यहाँ पे सिंगाड़ा था जामा मस्जिद के साथ। अच्छा अच्छा। इसलिए सिंगाड़ा था एक। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे गोले लगते थे। अच्छा। गोले से गोला होता था। हमारे अहमद बुखारी, वो बड़े अब्दुल्ला बुखारी वहाँ बैठते थे, वो फ्लैग लगाते थे। वो दौर था, अब भी है दौर, अब भी है, लेकिन अब तो हौश पौश ज़िंदगी है। और ऐसा नहीं था कि ये मटिया महल पर जो बाजारें लगती हैं, खजला, ये कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। और ये जो ये सजावट वगैरह कोई होती ना है? सजावट था ना कुछ था। सब लोग गरीब थे, ये भी तय था। अक्सर ऐसे ऐसे लोग पैसे वाले नहीं थे, लेकिन माहौल अच्छा था, बहुत अच्छा माहौल था। तो सारा काम होता था वो। और उसके अलावा जो तरावी होती थी, तरावी को एहतमाम तो अब भी खैर होती है। तो जब बड़ा स्पेशल था एहतमाम का, हम जामा मस्जिद में तरावी करते थे। हम सुबह हम जाते थे, मतलब फजर में, उसमें ज़ोहर में, ईशा में भी। तो और फजर में जब जामा मस्जिद नमाज़ पढ़ते थे। तो ये दौर था। तो जामा मस्जिद में ये जो अफ्तार का आजकल जो कल्चर नया पैदा हुआ है, भीड़ अब तो दौर ही बदल गया। औरतों का तो था ही नहीं। लेकिन अब औरतों का, अब तो माशाल्लाह जो है इस दौर में, जो हमारी बच्चियां हैं, वो सब सहरी तक सब लोग घूमती हैं बच्चियां। और एक जिस तरह पार्टी होती है, इस तरह से वो समझिए एक पार्टी होती है रिश्तेदारों की, आपस में फैमिली की। वो आके सहरी खाते हैं। तो एक तरह से उसमें जो भी होता है, होटल है, वहाँ वहाँ बैठते हैं, वहाँ
کچھ کھاتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھ لیتی ہیں. جب بھائی ہماری بچیاں ہیں رمضان میں خاص طور سے ہماری عورتیں بھی وہ آ کے جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں فجر میں. اور اب تو اتنا رش ہو گیا جب افطار ہوتا ہے اب اتنے لوگ اتنے ہو گئے، اتنی فیملیز ہو گئی ہیں اور دور دور سے، اور جامع مسجد تو پورا پیک ہے. اس کے علاوہ جو سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں میں بیٹھ کر آپ جا کے دیکھیے سب افطار کھولتے ہیں. تو یہ جب پرانا جو سارا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے جی، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ ہوتا تو یہ محسوس ہوتا ہے، پرانا یاد آتا ہے آپ کو دور؟ اب تو سب کچھ بدل گیا، خاص طور سے نوجوان جو ان کے اندر آداب ختم ہو گیا. وہ بڑے کی عزت نہیں کرتے. اب یہ فرق ہوا ہے. ہاں، ویلیوز نہیں ہے اب. تو پہلے جو ہے افطار وغیرہ میں بنتا کیا تھا؟ گھروں میں بنتا تھا یا بازار سے آتا تھا؟ اب تو بازار سے زیادہ آتا ہے. بھائی جب تو اب میں کہہ رہا ہوں آپ کو صرف غربت تھی سب کی. کچالو کرے یا دال سے ہوتا تھا یا پکوڑی رکھ لی، لیکن خرچ نہیں کرتے تھے لوگ. ہمارے جو کپڑے بنتے تھے اس کے ہماری یونیفارم کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ نئے بنتے تھے عید میں. ہم عید میں نئے کپڑے پہنتے تھے اور پھر ہم جو اسکول جاتے ہوئے ہم ایسے ہمارے کپڑے بن جاتے تھے. ایک چھوٹا ہلکا سوٹ بن جاتا تھا، کرتا. تو دوستوں بس آج اتنا ہی، کافی اچھا لگا نصیر الحسن صاحب سے بات کر کے. شکریہ دوستوں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. شکریہ.